हाँ, तो हाँ, क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ, नोट करना, द रेशियो ऑफ areas of encircle, the ratio of areas of encircle and circumcircle of a square is क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 1:3, ऑप्शन सी है 1:4, ऑप्शन डी है 1:√2। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, सुना और लिखा ना वैभव क्वेश्चन? हाँ, अभिनव नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। इन सर्कल और सर्कम सर्कल का मतलब पता है? चलो ड्रॉ करके दिखाओ, इन सर्कल कौन सा है, सर्कम सर्कल कौन सा है? सही बनाया। इन सर्कल, सर्कम सर्कल। हाँ, लेकिन उसको एक ही डायग्राम में एक्चुअली बनाना चाहिए। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर हो गया, है ना, तो इसका इन सर्कल कौन सा होगा? इसका इन सर्कल ये वाला हो जाएगा, जो उसके एकदम अंदर में इंस्क्राइब हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा मैं एकदम प्रॉपरली नहीं बना पाया हूं, चलो समझ जाओ। ये हो गया उसका इन सर्कल, और सर्कम सर्कल मतलब ये हो गया उसका सर्कम सर्कल। समझ में आ रहा है? ये दो तरह के सर्कल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब जो ट्राई कर सकता है बिल्कुल ट्राई करो, जो जिससे नहीं बन रहा मैं एक बार समझा देता हूं। मान लेते हैं ये जो स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ है x यूनिट, यहां से यहां तक हो गया x यूनिट। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर मतलब यहां से यहां, वो भी कितना हो जाएगा x। तो उसका जो रेडियस होगा वो उसका हाफ होगा, मतलब कितना आ जाएगा x/2। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब अगर मैं बड़े वाले सर्कल के रेडियस की बात करूं तो पहले रेडियस से पहले उसका डायमीटर निकालते। तो बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर के लिए क्या है? डायगोनल। तो स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ निकालने का सिंपल तरीका, जैसे अगर मान लो ये एक स्क्वायर है, इसकी ये साइड x है, ये साइड x है, तो उसको जो डायगोनल होगा वो होगा √2x। समझ गए? ये चीज पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है, √2x। तो बड़े वाले सर्कल का डायगोनल √2x है, तो उसका रेडियस कितना होगा? इसको r1 ले रहा हूं और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को r2 ले रहा हूं, तो r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2x/2। ये बड़े वाले सर्कल का क्या हो गया? रेडियस हो गया। समझ में आ गया ये दोनों कैलकुलेशन सबको? अब आपको बोल रहा है दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। दोनों का एरिया मतलब कि पहले उसने कौन सा सर्कल बोला? इन सर्कल। मतलब पहले छोटे वाले सर्कल का एरिया न्यूमरेटर में लेंगे और बड़े वाले सर्कल का एरिया डिनोमिनेटर में लेंगे। मतलब आपको पूछ रहा है πr1² अपॉन πr2² की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों से पाई और पाई कट जाएगा, r1 की जगह पे क्या आ जाएगा? x/2, और r2 की जगह पे क्या आ जाएगा? x/2 का स्क्वायर ना, सॉरी x/2 का स्क्वायर। r2 की जगह पे क्या आ जाएगा? √2x/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा x²/4, और नीचे में क्या हो जाएगा? √2 की स्क्वायरिंग होगी 2, और ये हो जाएगा x²/4। समझ में आया? x²/4 दोनों से कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आंसर होगा 1:2। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। समझ में आया क्या वैभवी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। हटा दूं? कुछ पूछना है किसी को? अबे ना क्वेश्चन नोट डाउन किया कर, क्यों नहीं करता है क्वेश्चन नोट? अभी हटा दो इसको पूरा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लिए थे हमने, नीचे वाला भी कर लिए थे, ओके। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिए थे,
ये वाला क्वेश्चन हो गया था, नीचे वाला क्वेश्चन। चलो जल्दी से स्टार्ट करो बनाना फटाफट, या मैं बताते जाओ, तुम लोग नोट डाउन करते जाओगे, जिस जो बना सकता है मेरे से फास्ट बनाओ, बाकी लोग सुनते जाओ फटाफट। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? यहां पर लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का उसका आधा होगा, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज? अब यहां पर रेडियस नहीं, यहां पर डायमीटर के टर्म्स में बताना है। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, मतलब d/2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और r की जगह पे आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको? ये तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू d²/4, और जब ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1/8 पाई d²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सबको क्लियर हो गया ये? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो, ऐसा हाथ रख के नहीं सुनना है, सॉल्व करते जाना है। आंख, कान, दिमाग, पेन, सारी चीजें एक साथ चलते रहनी चाहिए ना, मुंह कम चलाना बस। ठीक है, हो गया सबका ये? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो। ओके, तुम लोग बुक उठाओ, बनाना चालू करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो फास्ट बना रहे टाइम यूटिलाइज करो। ठीक है, इसको हटाना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा हुआ है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ये वाला मान लेते, दूसरा ये वाला मान लेते। ओके, तो इन दोनों का सेम सेंटर है, ये हो गया दोनों का सेंटर। एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। बड़े वाले का रेडियस 5, छोटे वाले का रेडियस 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपको बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड की लेंथ बतानी है। कॉर्ड इस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे। बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। समझ में आ गया सबको ये? तो आंसर क्या बताया तुम लोगों ने? 8 सेंटीमीटर करेक्ट है। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये रेडियस है, रेडियस की लेंथ छोटे वाले की कितनी है? 3। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा? 5, और ये होगा परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया सबको ये चीज? अब यहां लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको h हाइपोटेनियस पता है, p परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालोगे तो वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गई 4, तो उसका डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है ये। हटा दो इसको, फिर मैं जिसको जो नोट करना है फटाफट करो, और उसके बाद फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। अपनी स्पीड बढ़ाओ, अब हम स्लो नहीं चलेंगे, फास्ट चलेंगे। हटा दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये गलती से वाला क्वेश्चन है क्या? ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, आ गया तो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार देख लेना क्या लिखा हुआ है। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ो इमीडिएटली। हाँ सारे बच्चे, तुम लोग बड़े नहीं हुए अभी, तुम लोग भी बच्चे ही, पढ़ो जल्दी। तो पढ़ा सबने क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है? A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower, top of 75 meter high tower, observes the car at an angle of 30 degree, at an angle of depression of 30 degree and 60 degree. Two cars, दो कार है, एक 30 डिग्री के डिप्रेशन पे, दूसरा 60 डिग्री के डिप्रेशन में, which are approaching to the foot of the tower, जो टावर की तरफ आ रही है. If one car is exactly behind the other car on the same side of the tower, find the distance between the two cars. √3 की वैल्यू ये यूज करनी है. तो पहली चीज तो आपको क्वेश्चन दिमाग में समझ में आना चाहिए, और दूसरा उसका डायग्राम बनना चाहिए. तो यहां पर क्या है? एक टावर है, मान लेते ये एक टावर हो गया. टावर की हाइट हो गई AB, है ना, और उसकी हाइट एक्चुअल में कितनी वो भी गिवन है, कितनी है? 75 मीटर. तो 75 मीटर हो गया. यहां तक क्लियर? सिर्फ सुनना नहीं है, पैरेलली बनाते भी जाओ, दोनों चीजें चलनी चाहिए. 75 मीटर हाई टावर हो गया. अब यहां से इसके टॉप से जो पर्सन है वो दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है?
एक का 30 और दूसरे का 60। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट पे आ रहा है, यहां पर एक कार इधर है, एक कार इधर है, और जब वो पर्सन एक कार को देख रहा है, एक तो इस तरफ ऐसे देख रहा है, दूसरे को इस तरफ ऐसे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है कितना कितना बन रहा है। एक तो ये एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है। बताओ ये एंगल का मेजर कितना कितना है। ये छोटा वाला एंगल हो गया 30 और बड़ा वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आया? डायग्राम सबको क्लियर है? बस इसके अलावा और कोई चीज है क्या क्वेश्चन में? क्या फाइंड आउट करना है बताओ जल्दी। डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस। तो ये वाले पॉइंट को सी ले लो, ये वाले पॉइंट को डी ले लो, आपको सीडी का डिस्टेंस चाहिए। क्वेश्चन क्लियर यहां तक सबको? ओके, तो अब इधर पे ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, हम सीडी को ले लेते हैं एक्स और एसी को ले लेते हैं वाई। ठीक है, तो ए से डी तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। यहां तक किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बता दो। क्लियर? हाँ वो भी बता दोगे। नेक्स्ट, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री। सबको पता है ना कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप ये वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके y की वैल्यू निकालो। अब ट्रिग्नोमेट्री में 3 रेशियो बेसिकली लिए जाते हैं, साइन कॉस टेन। तो यहां पर आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो कौन सा यूज करोगे? टेन। तो यहां पर देखो tan थीटा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर आ गई 60, परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा 75 और बेस की जगह पे आ जाएगा y। समझ में आया सबको? ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो √3 इज इक्वल टू 75 बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, तो ये टर्म इधर जाएगी, यू विल गेट √3y इज इक्वल टू 75 एंड फाइनली y की वैल्यू आएगी 75 बाय √3। कंफर्म करो, आया क्या सबका? y आ गया? अब इसको चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बाद में करना पड़ सकता है मे बी। तो एक काम करते, रैशनलाइज करके रख ही लेते इसकी वैल्यू। हाँ लेकिन अभी नहीं, हम एकदम फाइनल आंसर में डालेंगे जब x निकालने वाले होंगे तब। ठीक है, तो अभी ना y इज इक्वल टू जो हमारे पास 75 बाय √3 आया ना, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज मतलब ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा 75 √3, नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा। कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है क्या सबको? फिर क्या करेंगे? 3 से काटेंगे 75 को, कितना होता है 75 का 1/3? 25। सो y की वैल्यू आ गई 25 √3। ओके, अब आपको x निकालने के लिए दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल को देखना पड़ेगा, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को। क्या नाम है अभिनव? बताओ जल्दी। गुड, ABD। अब ट्राइंगल ABD लिखो। नाउ इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा की जगह पे कितना आएगा? बताओ जल्दी। थीटा की जगह पे 30, परपेंडिकुलर की जगह पे 75 और बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस कितना लेंगे वैभवी? कितना लेंगे? यस करेक्ट, x प्लस वाई, या अगर y की वैल्यू रख रहे हो तो x प्लस 25 √3। तो फिलहाल मैं x प्लस वाई ही रहने देता हूं, y की वैल्यू थोड़ी देर बाद रखूंगा इसमें। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। क्या ये क्लियर है? सिद्धि समझ में आ रहा है? सिद्धि, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा? 75 √3। ओके, अब पुट करो y की वैल्यू, विल गेट x। कितना आया? x प्लस y की जगह पे आ गया 25 √3, दैट इज इक्वल टू 75 √3। ये इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 25 √3। 75 √3 माइनस 25 √3 कितना होता है डिफरेंस? 50 √3। तो ये आ जाएगा 50 √3। अब √3 की वैल्यू रख दो,
कितनी रखनी है? 1.73 लिखा है क्वेश्चन में, तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है यूज √3 इज इक्वल टू दिस, लेकिन क्या है ना, अब मल्टीप्लाई करते समय तुम लोगों को प्रॉब्लम जाएगी, है ना। उसका भी एक शॉर्टकट बताऊं क्या? उसका शॉर्टकट क्या करो, इसमें जबरदस्ती के 2 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, बराबर रहेगा। अब ये करने से क्या होगा, 2 और 50 मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.73 अपॉन 2। समझ में आएगी नहीं? अब 100 इंटू 1.73 करोगे तो कितना आएगा? 173/2। ये ज्यादा आसान हो गया। अब 2 से डिवाइड कर देना, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12.5, 86.5 मीटर्स। ये होगा फाइनल आंसर। क्या हुआ अक्षांश, बहुत खुश लग रहा है? हाँ? अच्छा, तो कोई पाप नहीं किया, चलेगा। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है, पार्ट बी ऑप्शन में दिया था। जल्दी से पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। पढ़ लिया सबने? डायग्राम बनाओ। बना लिया? गुड। आंसर भी आ गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो। हाँ, from the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखनी है। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग बना दो। ठीक है, बिल्डिंग का नाम दे दो AB, इसकी हाइट लिख दो 7 मीटर। ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब क्या बोल रहा है, यहां इसके टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप ऊपर की तरफ देखते हो। तो केबल टावर जो है वो इससे बड़ा है, तभी तो आप यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और वो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री। क्या ये समझ में आया सबको? और यहीं से, इसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के, केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, फुट यहां पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30। तो इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से, और ये डिप्रेशन एंगल कितना बन गया? 30 डिग्री। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? और इस लाइन को, डॉटेड लाइन को और आगे तक ले जाता हूं। अब इन सारे पॉइंट को भी मार्क करता हूं, CD, और इस पॉइंट को ले लेता हूं E। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ? हाइट ऑफ टावर मतलब EC, इस फिगर के हिसाब से EC फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शुभ ये बता इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक की? नहीं, ये वाली CD, नहीं, CD 7 मीटर। तो ये कितना हो गया? 7 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वाला चाहिए तुम लोगों को जो आपको नहीं पता है, तो इसको क्या अज्यूम कर लो? X अज्यूम कर लो। यहां तक क्लियर हो गया? क्या आपको इसका बेस पता है? नहीं, तो इसे भी अज्यूम कर लो Y। यहां तक क्लियर हो गया सबको? इस एंगल का मेजर बताओ जल्दी से कितना होगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्यों होगा, सबको क्लियर है? अब उसके बाद आप ये वाला ट्राइंगल यूज करके और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके y की वैल्यू निकालो। 7√3। ओके, तो इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई कर देना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 7, बेस की जगह पे y। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 7/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो y इधर, √3 इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल्स टू 7√3। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया?
ओके। अब नेक्स्ट कौन सा राइट ट्राइंगल लेंगे, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, फिगर देख के बताओ। ए डी ई या ए ई डी, जो भी आप बोलो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल अब हम कंसीडर करेंगे। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है, ये तो ये y के इक्वल है, ये भी y होगा, अभी इनिशियली y ही ले लेता हूं। और ये इसकी परपेंडिकुलर कितना हो गया, x हो गया। इसमें एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अगेन इसमें भी अप्लाई करो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर के प्लेस पे आ जाएगा x और बेस के प्लेस पे आ जाएगा y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो √3 y की वैल्यू रखना है, तो y की वैल्यू कितनी है, 7√3 इज इक्वल टू x। अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो √3 कितना हो जाएगा, 3, 7 3 21 मीटर आ गई x की वैल्यू। तो क्या होगा फाइनल आंसर, 28 मीटर, क्योंकि 21 मीटर x है। केबल टावर की टोटल हाइट इन दोनों को ऐड करने से मिलेगी। सबको समझ में आया? मतलब ये श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है वो आएंगे ही आएंगे, और लगभग सभी का एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो मेरे ख्याल से 3 नंबर का है ये क्वेश्चन ना, हटा दो इसको फिर मैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, दूसरा इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इनके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। फिगर वाले किसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। एक बार पढ़ो अच्छे से इसको, थोड़ा जूम कर दूं। पहले ऊपर की फालतू चीजें एक बार जल्दी से पढ़ के स्किप करो। पढ़ लिया ये पूरा? फिर उसके लिए फिगर एक बार देख लो कैसा दिख रहा है, अच्छा है? प्लेग्राउंड है, यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, ये कुछ 7 है, ये 14 है, पार्किंग एरिया कुछ कुछ है। ठीक है, अब नीचे पढ़ो। ये पहली 2 लाइन में क्या बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बनाया है और सेमी सर्कल एरिया अलॉट किया पार्किंग में। तो ये पार्किंग एरिया ना एक्चुअली ये पूरा है, जैसा मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है। भले ये लाइन खींच दिया है, लेकिन पार्किंग एरिया ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है। समझ रहे हो ना, ये लाइन में वैसे ही कुछ समझ में आ रहा है। लिखा है ना, सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड ऑफ द प्लेग्राउंड। ये लाइन में क्या लिखा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 14 एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, 14 और 7 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। ये डायमेंशंस उसने बताए। देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो 2 क्वाड्रेंट बन रहे हैं जिनका रेडियस कितना है, 2 यूनिट्स ऑन वन साइड ऑफ स्पेशल सीट्स। तो वो कहां पर है पूरे इसमें, 1 और 2, ये 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बन रहे हैं और इनका रेडियस कितना बोल रहा है, 2 यूनिट्स। मतलब ये वाला लेंथ जो हो गया ये एक्चुअली 2 यूनिट्स हो गया। सिमिलर वे में ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 2 यूनिट्स हो गई। क्या ये सबको समझ में आ गया ना? फिर इसके बाद बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, फर्स्ट में क्या लिखा है पढ़ो। व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया? जिनको समझ में आ गया बनाओ, और जिनको नहीं आया मैं बता दूं। पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया मतलब एक्चुअली आपको क्या निकालना है पता है, ये वाली लेंथ। पता है ये वाली लेंथ कितनी है, 7। और ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस होता है, उसका आधा कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पार्किंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 प्लस पाई आर। पाई आर एक्चुअली ये होगा। ये समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं इसको और दूसरे तरीके से फॉर्मूले के फॉर्म में बता दूं। फॉर्मूले के फॉर्म में अगर किसी भी आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना होगा तो वो हो जाएगा
ये पूरा कितना हो गया 2r प्लस ये पूरा कितना हो गया पाई आर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर ये 2r की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो इसलिए 2r की जगह पे आ गया 7। और r की वैल्यू कितनी होगी बताओ? r की वैल्यू हो जाएगी इसकी आधी। इसकी आधी मतलब कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 हो जाएगा इसका रेडियस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो पाई इंटू आर की जगह पे आ जाएगा 7/2। तो p इज इक्वल टू 7 प्लस पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 इंटू 7/2। ये 7 7 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में 11 टाइम्स में। 11 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा 18 मीटर, 18 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा उस पेरीमीटर, उस पार्किंग का पेरीमीटर। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का अभिनव, रुद्राक्ष क्लियर? ओके, अजिता क्लियर है ना? सेकेंड पार्ट में क्या लिखा पढ़ो। टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स। तो अब आपको जो एरिया निकालना है वो कौन से रीजन का निकालना है? पार्किंग का और दोनों क्वाड्रेंट्स का। मतलब ये वाला एरिया निकालोगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे, क्योंकि ऐसे 2 क्वाड्रेंट्स हैं, और प्लस ये वाला एरिया निकालोगे। समझ में आ गया सबको? तो अब मुझे ये बताओ, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? 1/4 पाई r1 स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि उसका रेडियस को r1 मान लेता हूं, और उसको मल्टीप्लाइड बाय करना पड़ेगा 2। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 2? किसी को डाउट तो नहीं ना? 2 क्वाड्रेंट है इसलिए। प्लस इसका एरिया के लिए क्या होगा फॉर्मूला? हाफ पाई r2 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाफ क्योंकि सेमी सर्कल का बन रहा है इसलिए पाई r2 स्क्वायर। अब r1 की जगह पे क्या रखोगे? अच्छा पहले इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। देखो और कुछ कुछ चीजें होंगी इसमें, जैसे 2 1 2 2 कट जाएगा, तो इधर पे क्या बच जाएगा? पाई/2 r1 स्क्वायर प्लस पाई/2 r2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अब स्मार्ट वर्क करना है तो क्या करो, पाई/2 को निकाल दो कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब r1 की वैल्यू होगी 2, छोटे वाले का रेडियस। r2 की वैल्यू होगी 7, बड़े वाले का रेडियस। तो पुट कर दो यहां पर, तो ये जाएगा पाई/2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है?